हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा एनुअल रिपोर्ट शोज एवरी स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। Our today's topic is company fundamentals PEG ratio, in which we will cover what is PEG ratio, how to use PEG ratio to analyze the company। चलिए इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। यहां पे मैंने नेस्ले इंडिया लिमिटेड, जो एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, उसके डेटा को ओपन किया है। तो पहले समझते हैं पैग रेशियो होता क्या है। पैग रेशियो बना है दो डिफरेंट रेशियोज को कंबाइन करके। पीई, पैग में जो पीई है वो स्टैंड करता है फॉर पीई रेशियो, एंड जो जी है वो स्टैंड करता है प्रॉफिट ग्रोथ। तो रेशियो का मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर में आएगा पीई रेशियो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आएगा प्रॉफिट ग्रोथ। तो पीई डिवाइड बाय प्रॉफिट ग्रोथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा पैग रेशियो। चलिए हम फटाफट से पहले पीई रेशियो को रिवाइज कर लेते हैं। पीई, P stands for the price of the share and E stands for the earning per share। तो अगर तो आप कंपनी की मार्केट प्राइस को डिवाइड करोगे कंपनी की अर्निंग पर शेयर से, तो हमें मिल जाएगा P by E रेशियो। P का मतलब क्या होता है, कंपनी एक साल में जितना प्रॉफिट अर्न करती है उससे कितना गुना प्राइस आप देने को तैयार हो कंपनी के शेयर को बाय करने के लिए, वो दिखाता है P। अगर बेसिक में समझे, अगर तो नेस्ले कंपनी मान लीजिए एक साल में ₹1 का प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो आप उसके सामने 80.12 रुपीज उसके शेयर को परचेस करने के लिए पे कर रहे हो। उससे 80 गुना के आसपास प्राइस आप पे कर रहे हो। एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने पिछले सालों में कितना प्रॉफिट किया है परसेंटेज में, वो होगा प्रॉफिट ग्रोथ। इट शोज द कंपाउंडेड ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट फॉर 1, 3 एंड 5 ईयर्स। यहां पे आपको 1 साल, 3 साल एंड 5 साल का डेटा मिल जाएगा। तो इन द केस ऑफ नेस्ले, अगर तुम्हें पैग रेशियो निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे, पीई जो है 80.12 डिवाइड बाय 22.57। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 80.12 डिवाइड बाय 22.57, वो आ जाएगा 3.55 के आसपास। तो अभी हमें यहां पे क्या 1 ईयर के डेटा को लेना है, क्या 3 ईयर के, या तो 5 ईयर के, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। हमें चेक करना है कंपनी का रिसेंट डेटा कैसा रहा है। अगर तो कंपनी का 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ जो उसके 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ का एवरेज है उसके सिमिलर है, तो हमें लेना है 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ। और अगर तो हमें 5 साल के और 1 साल के डेटा में काफी बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, तो हम ले सकते हैं 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ, कि जो 3 साल का एवरेजली उसका कितना प्रॉफिट रहा है, वो डेटा हमें ज्यादा अच्छा इंडिकेशन देगा। चलिए हम और एक कंपनी का एग्जांपल लेके चलते हैं, HUL। अगर बात करें HUL के पीई रेशियो, वो है 70.30। अगर देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ, तो 1 साल का एवरेज है 11.63, 3 साल का एवरेज है 14.49, 5 साल का एवरेज है 9.32। तो यहां पे हम डेटा को यूज करेंगे 5 साल के। तो अगर HUL का हम पैग रेशियो निकालेंगे, वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 70.39 डिवाइड बाय 9.32। तो वो अप्रोक्सीमेटली 7 के 8 के बीच में आएगा। तो डेफिनेटली नेस्ले एंड HUL का पैग रेशियो हमें यह दिखाता है कि कंपनी का शेयर काफी महंगा है, क्योंकि पैग रेशियो आइडियली 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, और अगर तो 1 से कम है वो तो सबसे अच्छा कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सारे डेटा अवेलेबल है वो पिछले साल के डेटा अवेलेबल है। अगर तो हम पीयर्स कंपनी में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा, अगर डाबर इंडिया का एग्जांपल लेंगे और जाएंगे रेशियोज के अंदर, तो यहां पे डाबर इंडिया का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, बिकॉज कोविड-19 की वजह से बहुत सारी कंपनियों की सेल्स डाउन हुई है, उनका प्रॉफिट काफी डाउन हुआ है। तो डेफिनेटली इसलिए लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका एटलीस्ट प्रॉफिट तो हो रहा है। तो इसीलिए नेस्ले एंड HUL के केस के अंदर, जहां पे
प्रॉफिट उनका हो रहा है, कंपनी ज्यादा पैसे देने को तैयार है, तो डेफिनेटली एज ऑफ नाउ नेस्ले एंड HUL एक प्रीमियम प्राइस पे मिल रहा है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड प्राइस पे हमें मिल पा रहा है। तो हमें कैसे चेक करना है कि जो कंपनी में हम निवेश करना चाहते हैं वो कंपनी एक्चुअल में सही है या नहीं है? तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना, कि जहां हमें पता चलता है कंपनी की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है। एज अ कंज्यूमर हम कौन सी प्रोडक्ट पे ज्यादा भरोसा करने वाले हैं? डेफिनेटली हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए ऐसी ही कंपनी में निवेश करना है जिस प्रोडक्ट पे हमें ज्यादा भरोसा होता है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा PEG रेशियो मस्ट बी लेस देन 1. It is useful for stable earning making sectors like FMCG, फार्मा एंड कुछ IT सेक्टर्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।